सो गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और पूरी वीडियो देखे बगैर प्लीज़ 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 कमेंट में गालियाँ लिखना ना शुरू करें। कोई रिएक्ट उल्टा सीधा ना करें, पूरी क्लिप ज़रूर देखें। और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्लिप मैं आपको क्यों दिखाऊँ। सो गाइज़, आपने देखा कि ये क्या था और शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों दिखाई है। वजह ये है कि ये जो हमारे हिंदू भाई लोग जब घर बनवाते हैं तो उसके बाद वहाँ रामायण वगैरह करवाते हैं, जो 2-3 दिन रेगुलर चलती रहती है। तो ये हम लोगों ने 2 दिन बर्दाश्त करी है, और बर्दाश्त गुस्से से नहीं करी बल्कि खुशी खुशी, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है। हम उस पर खुश हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, और वो हमारी अजान होती है तो वो भी खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़रूरत है। ये हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम हमारे यहाँ के हैं और ये हिंदू भाई हमारे यहाँ के हैं, जो आपस में समझते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरत क्या है, एक दूसरे पे कब रिएक्ट करना है और कैसे रिएक्ट करना है। और अब मैं आपको जो आगे क्लिप दिखाने वाला हूँ वो देखिए कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की पूरी साजिश चल रही है। आप उसको देखें और समझें कि वाकई वो लोग हिंदू हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता। लाओगे सामने वाले सुअर ऐसे ही रोड पे उतरेंगे, वो सुअर की पैदाइश है, वो झुंड के हिसाब से चलते हैं। कहीं भी आह्वान करते हैं 100 की जगह 1000 आ जाते हैं, क्योंकि सुअरों का झुंड है। आज अगर यहाँ पे शेर इकट्ठा हुए तो एक भी नहीं दिख रहे, कहीं भी दूर दूर तक दिखा दे। होगी ना, नमाज तो खत्म हो गया इनका, जुम्मे का नमाज भी खत्म हो गया, शुक्रवार था एक भी बच गए। अब ये दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिखेंगे कहाँ से, योगी जी जब तक बैठे हैं। आपने देखा कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, और ये खुद बता रहा है कि इसने क्या सीखा है इतनी उम्र तक। इसने वो कॉलेज ज्वाइन, एक तो ये पढ़ा हुआ नहीं लग रहा, और दूसरी बात अगर ये कहीं पढ़ा हुआ है तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी में या ऐसे स्कूल में पढ़ा हुआ है जहाँ सिर्फ नफरत सिखाई जाती है, जहाँ के सिलेबस में सिर्फ नफरत है। दूसरी बात इसने बोली कि सुअर, मुसलमानों को इसने कहा कि जहाँ भी आते हैं झुंड में आते हैं, सुअर आते हैं। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि झुंड किसने बना रखा है, तो वो बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं। और तीसरी बात, जिस पे ये इतना गुरूर कर रहा है ना, तो मैं इससे कहना चाहूँगा ज़रा एक बार पास्ट में जाके देखे। फिरौन को भी इतना ही अपने ऊपर गुरूर था, वो तो अपने आप को खुदा कहता था। और फिरौनियों को, जैसा कि तू कर रहा है, इनको भी इतना गुरूर था फिरौन के ऊपर। आज देख ले जाके मिस्र में उसकी लाश किस हालत में रखी है, और फिरौनियों का क्या हाल हुआ था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तू सिख ईसाई कौन है? ये हम ही लोग हैं जो पैसे के लालच में आके बन गए, धर्म चेंज कर लिया अपना। वही धर्म चेंज किए हुए आज हमारे ऊपर ही आग में उतरने की तैयारी कर रही है। तो इनको सीधा यही चेतावनी है कि अब समय वो गया। जितने भी हैं सब कट्टर हैं। आप अगर एक की तरफ उंगली उठाओगे तो हाथ काट के फेंक दिया जाएगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी है ये सब हिंदू ही थे। ये बाद में इनके लोगों ने आकर के इनको बदल दिया। ये अबे बावले आदमी, मुझे पता था तू यही पढ़ के आया है। जाके देख, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड देख। हिंदू जाति ना, क्या बोलते हैं, ये मक्खी भर है, और मुस्लिम जाति देख ले पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो खुद ही समझ सकता है ना तू कि किसने किसको बदला है। बात समझ में आ गई ना? आप भी नहीं समझ में आए तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ ले। सिर्फ यहाँ मंदिरों में बैठ के मंदिर पर लिखा गया है तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। हिंदुस्तान के शहर गांव में जो जो मंदिर हैं सब पे यही लिखा होना चाहिए कि यहाँ जिहादियों का, मैं मुसलमान नहीं कहूँगा क्योंकि वो सब साले जिहादी हैं, उन जिहादियों का प्रवेश वर्जित है। हर जगह हर मंदिर पे लिखना चाहिए। तू बोल रहा ना हमें जिहादी, जरा जिहाद किसको कहते हो, जिहादी किसे कहते हैं, जरा हिस्ट्री पढ़ के देख। एक एक जिहादी 1000 पे भारी था। अगर हम जिहादी बन गए तो तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, यहाँ से मिट जाएगा। जिहाद उस वक्त था जब था जिहाद, तब देख ले उनकी हालत क्या हुई थी जो हमारे अगेंस्ट खड़े थे, उनकी हालत क्या हुई थी। तो अगर तू कह ही रहा है कि हम जिहादी बन जाएं तो साफ साफ बोल के आ जाओ। समझ गया ना बात?
जिहादी ये मत बोल कि हम जिहादी हैं। जिहादी होते हैं ना तो फिर वो बहुत पेल के मारते हैं। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के देख, एक जिहादी 1000 पे भारी था। आज भी कर सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि हमें मुल्क के अंदर शांति के साथ और मिलजुल कर रहना है। तेरी तरह हम कुत्ते नहीं हैं, क्योंकि तू ना हिंदू धर्म का है, ना मुस्लिम धर्म का है, ना सिख, ना ईसाई। क्योंकि जो तू बताना चाह रहा है वो किसी धर्म में है ही नहीं। ना तो हिंदू धर्म ये सिखाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। तो इसका मतलब तू है ही नहीं। तेरी तो कोई संस्था अलग है या तूने अपना कोई धर्म बना रखा। किसी ने मुझे इनका डोनेशन वाला भेजा था कि 80 लाख से ऊपर उस आदमी के लड़के के पास अभी डोनेशन दी गई है, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू लोगों ने किया। तो ऐसे जय चंदों का सबसे पहले हिसाब करना है। जो ये हिंदुओं का वो झोला ओढ़े हुए हैं जयचंद, जो गद्दार जयचंद हैं, उनका हिसाब करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये इस मियाँ की पूजा करते हैं जिसे लोग साईं बाबा कहते हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि साईं बाबा तो मियाँ थे, ठीक है, उनके बाप मियाँ थे, तो उनकी पूजा बंद होनी चाहिए। और दूसरी एक आखिरी चीज कि जो भी हमारी हिंदू माँ बहनें मजार पूजने जाती हैं, पीर पूजने जाती हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। ठीक है, इनको कहीं से भी इनके किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। ना अजमेर जाना चाहिए, ना चादर चढ़ानी चाहिए, ना किसी मजार पे जाना चाहिए। अब आप इसकी मानसिकता को देख लें। ये कह रहा है कि जिन हिंदू भाइयों ने किसी की मदद करी है, चाहे वो आसिफ हो या किसी कोई भी हो, अगर किसी मुस्लिम की मदद की भी है तो ये उनको जयचंद कह रहा है इनको पहले मार के भगाओ, इनको जुतियाओ लतियाओ। जो भी ये कह रहा है आपने सुन लिया। तो अब ये बताओ, जब इसके दिल में हिंदू भाइयों के खिलाफ इतनी नफरत भरी है तो मुसलमानों से नफरत कैसे नहीं करेगा? इसका साले की कोई जात है ही नहीं। हम फिर आपसे कह रहे हैं, यह हिंदू है ही नहीं, ये किसी धर्म का है नहीं। ये जो पढ़ता है वो सिर्फ नफरत पढ़ता है। दूसरी बात, ये बोल रहा है साईं बाबा के धाम को बंद कराओ, मज़ारों को बंद कराओ। तो ये तो इस चूतिया के बस की है नहीं। सिर्फ ये बके जा रहा है। इसे पता हम कुछ उखाड़ नहीं सकते किसी का, है ना। हम आप सहमत हैं इस बात से कि ये उखाड़ नहीं सकता किसी का भी नहीं। ना मज़ारों का कुछ उखाड़ सकता है, ना साईं बाबा के धामों का कुछ उखाड़ सकता है। चाहे एड़ी से चोटी तक जोर लगा ले, को भौंकने दो। आगे भी देख लो जरा ये क्या कह रहा है हिंदू भाइयों। भारत में जितनी भी, बल्कि उन पे भी बोर्ड यही लगेगा कि ये भी मंदिर था और मंदिर तोड़ के तुमने मस्जिद बनाई है। और रही बात ये जो अभी भाई ने बोला कि चंदा इकट्ठा करने का, तो वो हरामखोर जो हिंदू है ना, जो चंदा दे के बड़ा स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे थे फेसबुक पे, वो अपनी माँ बहनों को भी बेच सकते हैं। ये वही हिंदू है जो पैसा मिलने पे धर्म कबूल भी कर सकते हैं और धर्म चेंज भी कर सकते हैं। तो उस हिंदुओं को सबसे पहले तो उन्हें जूते मार के भगाओ। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम भी मजार बोर्ड लगा लो, कोई हिंदू ना आए, और जो सेकुलर जा रहे हैं उनको जूता मारो, उनको जूता मार के वहीं से भगा दो। हम आपसे लड़ने भी नहीं आएंगे क्योंकि वो हरामखोर है उसी लायक। लेकिन कुछ लोग फिर भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं है, हिंदू भाई भाई है। मुस्लिम कब से हमारे भाई हो गए? ये जिहादी बड़े हरामखोर मानसिकता की होती है। ये सालों साल बातों को अपने दिमाग में रखते हैं। नहीं तो जिस दिन अगर यहाँ कोई आँच आया तो फिर वो पूरा साफ एरिया दिखेगा। वो जो सामने है ना, वो पूरा एरिया ये साफ दिखेगा। 95% में 90% रहेंगे, 5% हिंदू ही बचेगा यहाँ। भैया इसके बोल भी आपने सुन लिए। क्या कह रहा है? कह रहा है जितनी मस्जिदें हैं ये पहले मंदिर थी, वहाँ भी बोर्ड लगना चाहिए कि ये मंदिर थी, तुमने इनको तोड़ के मस्जिद बना लिया। अबे तो खुद ही सोचना तू। चल तेरी बात हमने मान ली, हो सकता है ऐसा कि हो, पहला तो है नहीं। ठीक, अगर तू कह रहा है खुद, तो आप सोच ले कि जब मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई जा सकती हैं तो अगर तू वहाँ कदम रखेगा तो हम तुझको छोड़ेंगे? ये सोच ले पहले थोड़ा। ठीक है, ये तो बात गई तेल लेने। अब जो तू हिंदू भाइयों को बोल रहा है ना कि जिन्होंने चंदा दिया, जो ये करते हैं वो करते हैं, ये साले अपनी बहन को भी बेच सकते हैं। तो हिंदू भाइयों ज़रा सुन लो, ये आप ही के लिए बोल रहा है कि आप अपनी बहन को भी बेच सकते हैं, धर्म बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। ये आप ही को कह रहा है। आप समझ सकते हैं ये आपका भाई है किसका भाई। और आप बाद में इनने कहा कि अगर ये मज़ार पे जाते तो इनको लात मार के निकालो कि हैं ही इसी लायक। तो भैया हमसे तो ना हो पाई है। ये मंदिर में, तेरे मंदिर में तो हो सकता है, हमारे यहाँ मंदिर में भी नहीं होता, हमारी मस्जिदों में भी नहीं होता, हमारी मज़ारों पे भी नहीं होता। सब जाते हैं। हम तो आराम से बुलाएंगे भाई आओ जिसको आना है, क्योंकि हम ये सीखते ही नहीं। ये लिचड़बाजी और हरामखोरी तुम ही सीखते हो, तुम ही करो ये सब। ठीक है ना। आगे और भी सुन लो क्या कह रहा है। उसके बाद बोल रहा
कहा इनने ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ भाई भाई होते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई होते हैं। अबे तो तूने तो हिंदुओं को भाई नहीं छोड़ा, तूने पहले ही बोल दिया कि उनको जुत्ते मार के भगाओ, इनको सालों को मारो जो चंदा दे रहे। अबे चंदा देना या किसी की मदद करना गलत है क्या? ये तुम बता साले, तुम हो चूतिया आदमी एक नंबर के। तुम सीखते हो नफरत, सोचते हो सब तुम्हारे जैसे बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। हिंदू भाई समझदार है, ऐसा नहीं पागल है, सब समझते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जी ही है कि आज वो कुत्ता घर में बैठा हुआ है, नहीं तो यही अगर अखिलेश होते हैं, मायावती होती, तो आज वो कुत्ता यहाँ पे आने की हिम्मत जरूर करता, और वो करता है और पुलिस वाले उसके साथ आते। मतलब इनने साफ बात बता दी इसमें कि यह गुंडई राज चल रहा है, क्योंकि इनने बोल दिया मायावती होती या फिर अखिलेश की सरकार होती तो पुलिस वाले भी उसके साथ आते। मतलब इसकी नज़र में पुलिस वाले भी गलत, अखिलेश की सरकार भी गलत, मायावती की सरकार भी गलत। खुद ही सोच सकते ना, ये साले खुद योगी जी की इज्जत जो नीलाम कर रहे हैं। इनको खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोलना अच्छा चाह रहे, लेकिन हम खुद ही अपने आप मट्टी पलीत कर रहे योगी जी। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू, हिंदुस्तान हिंदू, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा। अबे गधे की शक्ल वाले, एक तो तेरी शक्ल नहीं अच्छी पहली बात, ऊपर से बातें भी तू बेअकल कर रहा। ये सोच जरा, तूने हिंदुस्तान का हिंदुस्तान बना दिया। अबे हिस्ट्री पढ़ के देख, पागल है तू, हिस्ट्री पढ़ के देख, पता चलेगा हिंदुस्तान किसका है असल। हम ही ने तुम्हें यहाँ जगह दी, हम ही ने तुम्हारा बीज बोया यहाँ, वरना तो साला तुम्हारा नाम निशान भी नहीं था। देख लो एक बार, समझ गए ना। हमने खुशी खुशी हिंदू भाइयों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। तुम्हारी साले काहे जली जा रही, फटी जा रही बे कुत्तो। एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसने किसको रखा और किसका हिंदुस्तान है। ठीक है साला, सेकुलर मुल्क है, इसको समझ बात को। या हिस्ट्री तूने पढ़ी नहीं कभी है चूतिया आदमी। जरा और भी देख लो इन नल्लों की नल्ली की। चाहता हूँ कि यदि हमारी योगी जी की सरकार ना होती, तो यदि मुलायम की होती या मायावती बहन जी की होती, तो हम यहाँ ना खड़े होने लायक होते, ना हमारा इतना बड़ा सहयोग होता। क्योंकि हमें पता है जब शासन हमारा है, पुलिस आ जाए, कोई भी आ जाए, हम किसी चीज़ से नहीं डरने के, क्योंकि जब बाप अपना है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह। हमने लेकिन भाई तू जोश में आकर के ये क्यों बोल रहा कि योगी जी तेरे बाप है? क्यों अपनी अम्मा को सबके सामने बदनाम कर रहा तू है? बिल्कुल एक नंबर का बावला है भाई मेरे। कुछ तो अकल रख, यहाँ भेजा खाली है या घुटने में अकल है? सबके सामने बिला वजह अपने आप को बदनाम कर रहा है। थोड़ा इन चीज़ों का लिहाज करो। मान लिया हमने, चलो होंगे बाप तुम्हारे या अब्बा हैं तुम्हारे वो, लेकिन सबके सामने यूँ बोलने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल यार, कैसे आदमी हो भाइयों। आज के लिए बस इतना ही बताना था, आगे कुछ और मसाला मिलता है या ये चीज़ें नफरत वाली मिलती हैं तो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप सभी से हमारी गुजारिश है, चाहे हिंदू भाई देखें इस क्लिप को, चाहे मुस्लिम भाई देखें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। अभी तक तो मैं बातों को मजाक में ले रहा था, लेकिन अब गुजारिश आपसे ये कि इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करें और जिस भाईचारे के साथ, जिस मेल के साथ हम आपस में रह रहे हैं, उसी को बरकरार रखें, इस मुल्क को बरकरार रखें। तब तक के लिए अलविदा।